नमस्कार प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। प्यारे दोस्त, अगर आप नए हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। प्यारे दोस्त, अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर और बनाना चाहते हैं तो आज परसेंटेज का चैप्टर लेकर के आए हुए हैं, जिसमें से कुछ 20 क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चंस लास्ट आपको प्रैक्टिस होमवर्क के लिए देंगे, जिसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। प्यारे दोस्त, चलिए बिना किसी बात का देरी करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि x y से 10% कम है एवं y 125 से 10% से अधिक है तो x इसके बराबर है। सबसे पहले वीडियो को बंद करके आप क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा। पढ़ने के बाद इसको गौर से समझिएगा और समझ करके इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। प्यारे दोस्त, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि x y से 10% कम है, यदि x y से 10% कम है तो x जो है x जो है y से 10% कम है तो 100 में से 10 कम होगा तो कितना आ जाएगा? 90/100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा? x बराबर y गुणा 9/10 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आगे क्या बोल रहा है? 125 जो है 125 से 10% से अधिक है। y जो है 125 से 10% अधिक है तो इसमें हो जाएगा y जो है 125 से 10% अधिक है तो ये जो जाएगा 100% से अधिक जाएगा तो 110/100 हो जाएगा। ठीक, y 125 से 10% अधिक है तो 110/100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा और कट रहा है 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 पचम 25 तो y बराबर हो जाएगा 25 गुणा 11/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? y बराबर 25 एक्का 25, 25 एक्का 25, 26 27, 275/2 हो जाएगा। इसको y का मान जो है यहाँ पे रख देंगे x वाले मान में, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 275/2 गुणा कितना हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा। ठीक, तो इसको काट देंगे 5 से तो 5 दूना 10 हो जाएगा, पचम 25 पचम 25 हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9×5 45, 9×5 45, 4 49 बट्टा कितना हो जाएगा? 4। इसको 4 से भाग लगाएंगे 495 को तो 4 एकम 4 आएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। 1 बचा है 15 हो गया, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, पॉइंट में आएगा। 3 बचा है, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 2 बचा, 4 पंचा 20 हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 123.75, मतलब डी नंबर, ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्त, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है और एक मिस्टेक है यहाँ पे, इसको सुधार लीजिएगा। ये 1.400 हो गया है, ये 1400 का है। यदि 1400 का x% 119 है तो x इसके बराबर है। ऑप्शन है ए
17, बी 28, सी 8.5 और डी 7.5 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप वीडियो को बंद करिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। प्यारे दोस्त, एक बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन को दोबारा से इसको जब रिपीट करेंगे तभी जा कर के क्वेश्चन समझ में आएगा और अच्छे से बनेगा। तो क्वेश्चन को चलिए करते हैं। बोल रहा है 1400 का x% 119 है। ये 1400 है, इसका x% बोल रहा है कितना है, 119 है। तो x किसके बराबर है, ये x का मान किसके बराबर है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो और ये कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, ये 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, कितना बचा, 4 या 49 हो गया, 7 ते 49 हो गया। यहाँ पे 2 बचा है, ये 2x बराबर कितना बचा है, 17। तो इसको x बराबर कितना हो जाएगा, 17/2 हो जाएगा। इसमें भाग लगाएंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, 8 बार जाएगा, एक बचा है पॉइंट में जाएगा, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा, x बराबर 8.5 आ जाएगा। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है, आइए देखते हैं 3 नंबर को। यदि एक संख्या का 30% 300 है तब वह संख्या है। पहला ऑप्शन है 900, बी नंबर है 10, सी नंबर है 100 और डी नंबर है 1000। तो आइए इसको पहले बेसिक से करते हैं, इसके बाद शॉर्ट से देखते हैं कि कैसे होता है। एक संख्या मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, माना वह संख्या क्या है, x है। तो x का 30% कितना हो जाएगा, 300। तो ये 30 से ये 30 कट जाएगा, बचा कितना, 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 बराबर के उस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 × 100। तो ये कितना हो जाएगा, 1000। x का मान कितना आ जाएगा, 1000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। राइट आंसर क्या होगा, डी। प्यारे दोस्त, इसको शॉर्ट में देखते हैं कि इसको और इजी कैसे बना सकते हैं। तो इसको और इजी बनाने के लिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। ये बोल रहा है कि यदि एक संख्या का 30% 300 है, 30% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 30% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। प्यारे दोस्त, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो नीचे की वैल्यू होती है ये क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। ओरिजिनल वैल्यू या टोटल संख्या, और ये जो है ये क्या होता है, रिजल्ट होता है जो हमें प्राप्त होती है। तो ये बोला है कि एक संख्या का 30% 300 है तब वह संख्या क्या है। तो 30% 300 है, तो 10 का 30% कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 का मान कितना है, 300 है। तो 1 का मान कितना होगा, 100 होगा। तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 10 में गुणा कर देंगे 100 का, तो ये हो जाएगा 1000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कितने रुपए का 20% 400 के बराबर होगा। ऑप्शन है 200, बी नंबर है 2000, सी नंबर है 8000 और डी नंबर है 800। तो प्यारे दोस्त, चलिए इसको करते हैं। तो कितने रुपए का 20% 400 के बराबर है। तो मान लेते हैं, पहले बेसिक से देखते हैं। मान लेते हैं कि वो रुपया क्या है, 100 रुपये है। तो 100 का 20% 400 के बराबर है। तो ये 20 से कट जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 × 100। ये 100 बराबर के उस साइड चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा
2000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2000, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसको और शॉर्ट में देखते हैं। शॉर्ट में देखने के लिए इसको मिटा रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। प्यारे दोस्त, जैसे कि 20% बोला है तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/5 हो जाएगा। तो 5 का 20% 1 आ रहा है, ठीक। और ये क्या है? ये टोटल संख्या है। टोटल संख्या में से 5 का 20% 1 आया। और ये किसको बोल रहा है कि 20% 400 के बराबर है, मतलब 1 का जो मान है वो 400 के बराबर है। जब 1 का मान 400 के बराबर है तो बताइए टोटल कितना रुपया हुआ? तो टोटल कितना? 5 है। तो 5 में अगर हम 400 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20,000 आ जाएगा, सॉरी 2,000 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 16% 192 है? पहला ऑप्शन है 1200, बी नंबर है 1160, सी नंबर है 1260 और डी नंबर है 1440। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले देख लेते हैं इसको बेसिक से। प्यार दोस्त बोल रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है, तो संख्या को ए या एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं। हम मान लेते हैं ये माना हुआ संख्या क्या है? ये है। तो ए जिसका 16% कितना है? 192 है। तो इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। 16 एकम 16 हो जाएगा, 3 बचा, 16 दूना 32 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 1200। कितना हो जाएगा? 1200। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए इसको और इजी बना के देखते हैं। प्यारे दोस्त, जैसा कि ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसका 16% 192 है, तो 16% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/25 हो जाएगा। तो ये बोला है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 16% 192 है। 16%, 25 का 16% कितना आया? 4 आया। और 4 का मान जो है वो किसके बराबर है? 192 के बराबर है। ये 4 जो है हमारा यूनिट डिजिट है, ये संख्यात्मक मान नहीं है। ये 4/25 ये टोटल वैल्यू है। और ये इसमें से जो 25 का 16% निकला है 4, जो कि 192 के बराबर है। जो बोला है ये 16% 192 है। तो 25 का 16% 4 है और 4 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 192। जब 192 दिया है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 4 चौका 16, 3 बचा, 4 अट्ठे 32। हमसे पूछा क्या है? ओरिजिनल वैल्यू। तो टोटल संख्या कितना है? 25। तो 25 का मान कितना हो जाएगा? 25 इंटू 48। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा? 200। 200 तो बचा कितना? 20। 25 चौका 100, 100 में इसको जोड़ेंगे 20 को तो कितना आ जाएगा? 120। तो कितना आ जाएगा टोटल वैल्यू? 1200। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि x y से 10% कम है एवं y 125 से 10% अधिक है तो x इसके बराबर है। पहला ऑप्शन है 150, बी नंबर है 143, सी नंबर है 140.55, डी नंबर है 123.75। प्यारे दोस्त, चलिए इसको करते हैं। ये क्वेश्चन पहले नंबर में है, इसको छोड़ रहे हैं, आप इसको कर लीजिएगा, पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। यदि एक संख्या का 15% 1225 के 60% का 1/4 है तो संख्या है। पहला ऑप्शन है 1525, बी नंबर है 1275 और सी नंबर है 1200 और डी नंबर है 1225। ये बोल रहा है कि यदि एक संख्या का 15%,
उस संख्या को कुछ भी मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। एक्स मान लेते हैं। एक्स का 15% 1225 के 60% के 1/4 है। के का मतलब मल्टीप्लाई होता है, का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, और किसके बराबर है? एक्स मल्टीप्लाई 15% के। तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं। एक्स इंटू 15/100 बराबर 1225 गुणा 60/100 गुणा 1/4। चलिए इसको काटते हैं। 20 तिया 60, 20 पंचा 100, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 2 बचा 55, 25। 5 से कट जाएगा। 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 नवा 45 हो जाएगा। 3 बार गया है, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, और कुछ बचा। इधर कितना बचा? एक्स बचा। ये 100 उधर ही चला जाएगा, बराबर हो जाएगा 49। ये 4 से इसको काट देंगे। 4 दूना 8, 4 पंचे 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। इसमें 25 का मल्टीप्लाई करेंगे। 49 का कितना आएगा? 9 50 45, 5 हाथ आया 4, 9 दूना 18, 4 पंचे 20, 20 18 कितना हो गया? 38। 38 4 कितना हुआ? 42 को 2 हाथ आया 4, 4 दूना 8, 4 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1225। क्या हो जाएगा? डी नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 3/7 के समान है। पहली और दूसरी संख्या के बीच का क्रमशः अनुपात क्या है? पहला ऑप्शन है 4:5, बी नंबर है 7:2, सी नंबर है 12:7 और डी नंबर है 7:12। तो चलिए इसको करते हैं। एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 3/7 के समान है। पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या x, दूसरी y। बेसिक से पहले देखते हैं। तो एक संख्या 75% दूसरी संख्या के 3/7 के समान है। तो पहली संख्या क्या है? x, जिसका 75% किसके समान है? दूसरी संख्या y के 3/7 के समान है। तो इसको काट दीजिए। 25 एक्का 25, 25 चौका 100 कट गया। ये हो गया x बट्टा ये y नीचे आ जाएगा, x के बराबर है 4, ऊपर चला जाएगा तो 4 इंटू 3/7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 4 तियाँ 12/7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12:7। x अनुपात y का मान कितना हो जाएगा? 12:7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन के समान है। आप इसको कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। चलिए हम करके बताते हैं। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। तो दूसरी संख्या के बीच, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है?
तो एक संख्या मान लेते हैं x है जिसका 40% क्या है, दूसरी संख्या के y मान लेते हैं 3/5 के बराबर है। ठीक, तो इसको आगे बढ़ते हैं, x गुणा 40/100 हो जाएगा बराबर y गुणा 3/5 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो ये 5 से 5 भी कट जाएगा, तो x/y बराबर कितना, यहाँ पे 3 बचा है और यहाँ पे क्या बचा है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो x अनुपात y का मान कितना, 3:2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। ए नंबर है 45, बी नंबर है 81, सी नंबर है 18 और डी नंबर है 80। तो एक संख्या कुछ भी मान लीजिए, पहले बेसिक से कर लेते हैं। तो एक संख्या वह क्या है, x मान लेते हैं, माना वह संख्या कितना है, x है। ठीक, तो x का 22.5%, 22 सहित 1/2% बढ़ाया जाता है, सॉरी, एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 98 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो 22 सहित 1/2% बढ़ाया जाता है, इंक्रीज होती है तो कितना हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन कितना आएगा, 45/200, 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 चौका 20, 9/40 आ जाएगा। ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है और ये क्या है, रिजल्ट जो को बोला है। ठीक, तो क्या बोला है कि जब 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 98 हो जाती है। तो मतलब ओरिजिनल वैल्यू 40 था, जिसको बढ़ाया कितना गया, 9 बढ़ा दिया गया। जब 40 में 9 बढ़ा देगा तो ये कितना हो जाएगा, 49/40 हो जाएगा। तो 40 में 9 बढ़ा तो कितना हो गया, 49, जिसका मान कितना दिया हुआ है 98। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 2। तो हमसे पूछा क्या है कि वह संख्या क्या है जिसको बढ़ाया गया है। तो संख्या 40 थी जो बढ़ करके 49 हुआ है यूनिट। तो 40 का मान कितना हो जाएगा, 40 × 2 करेंगे, 40 दूना 80। तो हमसे पूछा है कि वह संख्या क्या है, तो संख्या डी है, ऑप्शन नंबर डी 80 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। जब एक संख्या से 30 को हटाया जाता है तो परिणाम संख्या उस संख्या का 80% होती है, तो उस संख्या को ज्ञात करें। एक संख्या से 30 को हटाया जाता है मान लेते हैं वो संख्या क्या थी, x थी। x से 30 को हटाया जाता है तो परिणाम हमें क्या मिलता है, उस संख्या का, किस संख्या का, x का। x का मतलब मल्टीप्लाई 80% होती है, तो संख्या ज्ञात करें। तो x - 30 बराबर x गुणा हो जाएगा 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 4/5 आ जाएगा। अब इस 5 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो इन सब में इसका मल्टीप्लाई 5 का कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5x - 5 तिया 15, 150 बराबर कितना हो जाएगा, 4x। 4x को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x - 4x बराबर कितना हो जाएगा, 150। तो ये 5x में से 4x माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 150। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
50। चलिए इसको शॉर्ट में देखते हैं। प्यारे दोस्त आइए देखते हैं। जब एक संख्या से 30 को हटाया जाता है तो परिणाम संख्या उस संख्या का 80% होती है। तो यूनिट में कितना दिया हुआ है मान? 80%। 80% का यूनिट क्या होगा? 4/5 हो जाएगा। ठीक, ये जो होती है ओरिजिनल वैल्यू और ये रिजल्ट जो हमें मिला है। 5 का 80% कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये बोला है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से 30 को हटाया जाता है तो परिणाम संख्या उस संख्या का 80% होती है। तो 5 में से क्या हटाया गया है? जो हमें परिणाम 4 मिला है तो 5 में से 1 माइनस किया गया है। जो 1 जो हटाया गया है वो 30 के बराबर है। तो 1 का मान जब 30 है तो हमसे पूछा क्या है? तो उस संख्या को ज्ञात करें। तो संख्या क्या हो जाएगा? 1 बराबर 30 है तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 × 30। तो ये कितना हो जाएगा? 150। ठीक, तो संख्या क्या है? 150 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि एक संख्या में से इस संख्या का 40% घटाया जाता है तो 30 प्राप्त होता है। तो यह संख्या क्या है? पहला ऑप्शन है 40, बी नंबर है 70 और सी नंबर है 50 और डी नंबर है 80। तो प्यारे दोस्त, यदि एक संख्या में से इस संख्या का 40% घटाया जाता है, ठीक, उस संख्या को मान लेते हैं x, जिसमें से x में से x का 40% घटाया जाता है तो संख्या कितना प्राप्त होता है? 30 प्राप्त होता है। तो x माइनस x इंटू 20 दूना 40, 20 पंचे 100 बराबर 30 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 5x हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 5 और 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5x आएगा, माइनस 5 का 5 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2x आएगा बराबर 30 हो जाएगा। 5 में से 2x माइनस करेंगे तो 3x आएगा और ये 5 बराबर के उस साइड जाएगा, 30 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3x बराबर 5 × 15 150 हो जाएगा। 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में तो x बराबर कितना आ जाएगा? 50। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। इसका राइट आंसर क्या है? 50। चलिए इसको शॉर्ट में देखते हैं। यदि एक संख्या में से इस संख्या का 40% घटाया जाता है तो 40 का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा प्यारे दोस्त? 2/5 आ जाएगा। तो 5 का 40% कितना आएगा? 2 आएगा। आप ऐसे निकाल के देख सकते हैं कि 5 का 40%, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 से 5 कट जाएगा बराबर कितना? 2 बचेगा। तो 5 का 40% कितना? 2 आया। तो बोला है कि इस संख्या का 40% घटाया जाता है तो 30 प्राप्त होती है। तो 5 इसमें से 5 में से कितना घटाया गया है कि ये संख्या प्राप्त हुई है? 2। 5 का 40% घटाया जाता है तो 2 प्राप्त होता है। तो 2 जो है वो जो 40% घटाया गया है वो है, ठीक। तो इसमें से कितना घटाया गया है? 3 घटाया गया है 5 में से, तब ये 40% प्राप्त हुआ है। तो 3 का मान कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो हमसे पूछा है कि वह संख्या क्या है, तो कुल वैल्यू कितना है? ओरिजिनल वैल्यू 5 है। तो 5 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना कम है। पहला ऑप्शन है 50%, बी नंबर है 33 सहित 1/4%, सी नंबर है 33 सहित 1/3% और डी नंबर है 40%। ठीक, तो चलिए इसको करके देखते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। 50% अधिक, 50 का फ्रैक्शन कितना होगा, पहले इसको कर लेते हैं ऐसे ही। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, अगर बी का वेतन 100 रहा होगा तब ए का वेतन 150 रहा होगा। 100 पे बढ़ गया 50 तो 150 हो गया। अब इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो 3:2 आ गया। तो पूछ रहा है कि बी का वेतन ए से कितना कम है। ये जो बी है ए से कितना कम है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर नीचे किसको लगाना है। ठीक, तो जिसके साथ ये से लगा रहता है उसी को हम लगाते हैं। ठीक, तो ये कंपेयर कर रहा है किससे, कि ए से कितना कम। ठीक, तो एक 3 है और बी कितना है 2 है, कितने का डिफरेंस है 1 का। तो 1 कम है किससे, ए से, तो ए का मान कितना है 3। ठीक, 3 पर इसको लगाएंगे। ए से बोला है, जिससे तुलना कर रहा है, जिसके साथ से लगा हुआ है उसी को हम नीचे लेंगे वैल्यू को और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉर्ट आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 33 सहित 1/3%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक, आप इसको फ्रैक्शन से भी निकाल के कर सकते हैं, जैसे कि 50% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 50% का फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। ठीक, अधिक हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, ए था बी था, तो बी से कितना, बी का 2 है तो ए का कितना 3 है। बोल रहा है कि बी के वेतन से 50% अधिक है, किसका, ए का वेतन, तो ए अधिक है, तो कितना अधिक है, 1 अधिक है। और ये बोल रहा है कि बी का वेतन ए से, ठीक, बी का जो वेतन है ए के वेतन से कितना कम है, तो कम कितना है 1 है, किससे, ए के वेतन से। ए का कितना वेतन है 3 इंटू 100, तो बराबर कितना हो जाएगा 33 सहित 1/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अशोक का वेतन अनूप के वेतन से 16 सहित 2/3% कम है, तो अनूप का वेतन अशोक के वेतन से कितना अधिक है। ठीक, ये अशोक है, अशोक और ये अनूप। ठीक, तो बोल रहा है कि 16 सहित 2/3%, तो 16 सहित 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है प्यारे दोस्त, 1/6 होता है। तो बोल रहा है कम है, तो 6 से 1 कम हो रहा है माइनस, तो अशोक का कितना 6 था, तो अनूप का कम होकर के कितना हो गया 5 हो गया। तो अनूप का वेतन अशोक के वेतन से कितना अधिक है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अनूप का वेतन अशोक के वेतन से कितना, इसको यहाँ पे अशोक कर लीजिएगा और इसको यहाँ पे अनूप कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा कि अशोक का वेतन अनूप के वेतन से कितना अधिक है। अनूप का वेतन कितना है 5, अशोक का कितना है 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनूप के वेतन से अशोक का वेतन कितना अधिक है, तो कितना अधिक है 1 अधिक है। किससे अधिक है, अनूप के वेतन से। अनूप का कितना है 5 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा 20%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि एक वर्ग की भुजा में 7% वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में निम्न वृद्धि होगी। प्यारे दोस्त, वर्ग का भुजा क्या होता है? क्षेत्रफल बोला है। यदि वर्ग की भुजा क्या होती है? भुजा बराबर ए होता है। और उसका क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया बराबर कितना होता है वर्ग का? ए स्क्वायर। ठीक, तो एक वर्ग की भुजा में 7% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो इसको ए बराबर कितना दिया हुआ है? 7% दिया हुआ है। ठीक, तो इसको निकालने के लिए जब इस टाइप का सिंगल परसेंटेज दिया रहेगा तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। ठीक, तो ए बराबर कितना है? 7 और बी का भी मान कितना है? 7। बी का मान इसलिए क्योंकि ये वर्ग होता है, वर्ग का लंबाई और चौड़ाई सेम होता है। तो एक भुजा ए है, एक भुजा इसको ए बी मान सकते हैं। तो अगर दोनों सभी भुजाएं बराबर हैं तो ए ही रहेगा, इसलिए इसको 2 बार लिखना है। ए भी 7% है और बी भी 7% है। तो 7 प्लस 7 इंटू 7 बट्टा 100, तो कितना हो जाएगा? 14 प्लस 7 49 बट्टा 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 14.49%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। कितना हो जाएगा? 14.49%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाता है तो समान क्षेत्रफल के लिए इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए? लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/2। तो 2 से 3 हो गया। ठीक, तो इसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाए? तो इसकी चौड़ाई को 3:2 कर दिया जाए। 1/3 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 33 सहित 1/3%। ठीक, ये इसका राइट आंसर है। सी नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्चे में परिवर्तन ना हो? प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा इसको। क्या बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्चे में परिवर्तन ना हो? तो देखिए, खर्च बराबर क्या होता है? खर्च बराबर मूल्य गुणा खपत होता है। ठीक, प्यारे दोस्त, जैसे कि पहले प्राइस को 20% बढ़ाने के लिए बोल रहा है। प्राइस हमारी 20% बढ़ गई। 20% बराबर 1/5 होगा। 5 से 6 हुआ। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना हुआ? 30 हुआ। ये 30 जो है हमारा टोटल खर्चा है। तो पहले ये 5 रुपये पर केजी के हिसाब से हम शक्कर लेते थे। अब जब 20% बढ़ गया तो 6 रुपये पर केजी हो गया। ठीक, तो पहले 5 रुपये पर केजी के हिसाब से 30 रुपये में कितना किलो चीनी मिलता था? 6 केजी। और अब जब रेट बढ़ गया है तो उतने ही रुपए में अब हमको खपत को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। तो 6 रुपये में अब कितना हम खरीद रहे हैं? 6 रुपये पर केजी के हिसाब से 5 किलो का सामान खरीद रहे हैं, शक्कर। ठीक, तो ये हमारा खपत है। तो प्यारे दोस्त, यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले हम 5 रुपये में 6 केजी सामान लेते थे 30 रुपये का, लेकिन जब इसका 20% बढ़ गया है तो 6 रुपये में 5 केजी ले रहे हैं। 6 रुपये पर केजी के हिसाब से 5 केजी ले रहे हैं 30 रुपये में। ठीक, तो आइए इसको समझते हैं।
चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। प्राइस इसका क्या है, 20% बढ़ जाता है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5 होगा। 5 से 6 हो जाता है। तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, उसके कंजप्शन में कितने की कमी की जाए, 6:5 की कमी की जाए, ताकि खर्च में परिवर्तन ना रहे, ताकि एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन। 5 छक्का 30 और 6 पंचे 30, इसका खर्च जो है समान है। तो हम कितने की कमी कर रहे हैं, 1 की कमी कर रहे हैं। कितना पहले था, 6, अब कितना, पहले 5 रुपये पर केजी के हिसाब से 6 केजी लेते थे, और जब रेट बढ़ चुका है तो 6 रुपये पर केजी के हिसाब से 5 केजी ही सामान ले रहे हैं। तो एक कम कर रहे हैं। कितना कम हुआ है खपत में, 1 कम हुआ है। पहले कितना था, 6 से 1 कम हुआ है, इंटू 100। तो इसको करेंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो 3 1 कम 3, 2 बचा, 3 छक्का 18, 2/3%। तीन इतना कितना कमी हुआ है, 16 से 2/3% की कमी हुई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो उस वस्तु की खपत कितनी कम कर दी जाए कि उपभोक्ता के खर्चे में वृद्धि न हो। ठीक, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए, प्राइस जो है 25% बढ़ जाती है, तो 25 का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/4 होगा। ठीक, तो 4 से कितना बढ़ गया, 5 हो गया। तो वस्तु की खपत कितनी कम कर दी जाए, कंजप्शन 5 से 4 करना पड़ेगा, ताकि उपभोक्ता के खर्चे में, एक्सपेंडिचर में कोई खर्चे में वृद्धि ना हो। तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, कोई वृद्धि नहीं हुई। जितना पहले खर्च करता था उतना आज भी कर रहा है। पहले 4 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदता था तो 5 केजी शक्कर मिलता था, लेकिन अब जब रेट बढ़ चुका है तो 5 रुपये पर केजी के हिसाब से 4 केजी शक्कर खरीद रहा है। ठीक, तो 5 से कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। पहले कितना, 5 था, तो 5 पर 1 कम हुआ है, तो इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 20%। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर 4% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न 1 सहित 1/20 होगा, तो मूल भिन्न कितना था। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको तो बना लीजिएगा। तो मूल भिन्न कितना था, तो एक भिन्न का अंश, माना अंश कितना है भिन्न का, x है, और हर कितना है, y है। तो बोला है कि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ जाता है, तो x जो है ये 200 बढ़ रहा है 100 पर, तो 100 पर 200% बढ़ेगा तो ये कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक, 200 बढ़ेगा तो 300% बटा हर जो है, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 400 रहेगा, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, 400 रहेगा। तो हर जो है 400% बढ़ाया जाता है, तो 100 पर 400% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 500। ठीक, 500। तो परिणामी भिन्न कितना प्राप्त होता है, 1 सहित 1/20, तो 1 सहित 1/20 कितना हो जाएगा, 20 से कम 20, 21/20 हो जाएगा। तो परिणामी भिन्न हमें 21/20 प्राप्त होता है। ठीक, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये परसेंट था, परसेंट से परसेंट भी कट जाएगा, 3 से 7 बार में ये कट जाएगा, 5 से 4 बार में ये कट जाएगा, तो x/y का मान कितना आ गया, 7/4। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है,
प्यारे दोस्त, ये ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा। सी नंबर में 7/4 कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7/4। एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए तो 200 से हो जाएगा 300, और हर को 400% बढ़ाया जाए तो 500 हो गया, तो कट गया 3 सत्ते 21, 5 चौका 20, 7/4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7/4। इसको ऑप्शन को सुधार लीजिएगा, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, 7/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्त, आज इतने पर ही रोकते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, 21 नंबर और 22 नंबर। ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर डालिएगा। अगर आप नए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।